ये 10 लोगों का काम नहीं। तेरी पगार कितनी है तो बात कितनी करता है? सत श्री अकाल बाजी। क्या रे, कितना टाइम हुआ हमारे? 2 दिन हो गए। 2 दिन फिर भी लेके घूम रहा है बॉडी को। हाँ चला, जाओ दे। तुम चलो। आज की कहानी बॉम्बे ब्लास्ट 1993 की है, जिसकी तहकीकात के वक्त डीएसपी मारिया के सामने कई नाम आते हैं, जिसमें से एक नाम संजय दत्त का भी होता है, जिसे सुनकर राकेश मारिया को झटका लगता है, क्योंकि राकेश मारिया बाबा मूसा चौहान से पहले भी पूछताछ कर चुके थे और उसने उनको ये बात नहीं बताई थी। इस नई जानकारी से लैस मारिया जब इस बार सख्ती से पूछताछ करते हैं तो बाबा मूसा उनको बताता है कि संजय दत्त के घर से निकली हथियारों से लदी वो मारुति 1000 मंजूर अहमद नाम के एक आदमी की थी। इसी दिन रात को मंजूर अहमद को भी उसके घर से उठा लिया जाता है। अब अपनी पूछताछ में मंजूर डीसीपी मारिया को बताता है कि संजय दत्त के घर से उन हथियारों को जयपुनिसा काजी नाम की एक औरत के घर पर भेजा गया था, जो बांद्रा में रहती है। इधर मंजूर ये जानकारी डीसीपी मारिया को देता है और उधर एक टीम जयपुनिसा के घर के लिए निकल पड़ती है। डीसीपी मारिया के सामने आते ही महिला फूट फूट कर रोने लगती है और उससे कहती है कि मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मैं तो बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और हमारे तो खाने के भी वांदे हैं साहब, आपको मेरे बच्चों का वास्ता साहब, मुझे जाने दो, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। अब एक औरत को अपने सामने ऐसे रोते हुए देख डीसीपी मारिया का दिल पसीज जाता है। इस बेचारे को क्या पता होगा, ये तो पहले ही किस्मत की मारी लग रही है। यही सोचते हुए राकेश मारिया जयपुनिसा को घर जाने की अनुमति दे देते हैं। साला मुझे बेवकूफ समझता है। गुस्से में बिलबिलाए हुए डीसीपी मारिया मंजूर अहमद के ऊपर बरस पड़ते हैं। खुद को बचाने के लिए भोली भाली औरत को फंसा रहा है। 3 बच्चे हैं उसके, साले कुछ तो शर्म कर। अरे साहब, मेरे भी तो बच्चे हैं, मैं कौन सा सड़क चलता फकीर हूँ। अपनी आवाज में सच्चाई की खनक लिए मंजूर डीसीपी मारिया के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और जयपुनिसा के बारे में और भी कई बातें बताता है। इस बार वो एक और नाम डीसीपी मारिया को बताता है जो जयपुनिसा, संजय दत्त और दाऊद और हथियारों से जुड़ा हुआ था। एक नाम जो अब तक कई जांच में डीसीपी मारिया के सामने नहीं आया था। ये नाम था अबू सलीम अब्दुल कयूम अंसारी का। मंजूर खुलासा करता है कि दत्त के बंगले से जयपुनिसा के घर तक हथियार अबू सलीम नामक इस 25 वर्षीय युवक ने ही पहुंचाए थे, जो उसकी तरह यूपी के आजमगढ़ का ही रहने वाला है। एक बार फिर पुलिस टीम को जयपुनिसा के घर भेज दिया जाता है और इस बार जब वो डीसीपी मारिया के सामने आती है तो वो गुस्से के बुखार से तप रहे होते हैं। मुझसे झूठ बोलती है, ये चिल्लाते हुए डीसीपी मारिया जैसे ही उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, वो उनके पैरों में गिर जाती है और रोते हुए उन्हें अबू सलीम के घर का पता बता देती है। ऊपर वाले से दुआ कर वो मुझे मिल जाए, अगर नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं। जैसे ही डीसीपी मारिया ये बोलते हैं, जयपुनिसा अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहती है, वो साहब जैसे आपने मेरे को छोड़ा, मैंने सबसे पहले बाहर वाले पीसीओ से अबू को फोन किया था। वो बोला कि वो तो अभी के अभी मुंबई से कल्टी मार रहा है, मेरे को भी ऐसा ही करना चाहिए। अब डीसीपी मारिया एक ऐसी गलती कर चुके थे जिसको ठीक करना संभव नहीं था। अगर जयपुनिसा पर दया खाकर विश्वास करने के बजाय उन्होंने सख्ती से काम लिया होता तो आज अबू सलीम वो अबू सलीम ना होता जिसे ये दुनिया जानती है। अब इसके आगे क्या कहानी है दोस्तों, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। आपको बता दें कि सूर्यवंशी 2 मूवी की कहानी भी कुछ ऐसे ही हो सकती है, तो अब देखते हैं कि मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारे आज के राइटर है दिव्यांशु। तुम्हारे सामने